Hello and welcome to another episode of Funcari. In this episode, we'll be picking up from where we left the last time. हमारा जो HA12 Alto का जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग Honda L13A का इंजन स्वैप कर रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम हमने इंजन की प्लेसमेंट कर ली थी, साइड माउंट्स बन गए हुए थे. विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर. जो मजीद इसके काम होने हैं वो इस एपिसोड के अंदर हो रहे होंगे. सो लेट्स गेट टू इट. सो द लेफ्ट चैसी लेग हैज़ बीन पेंटेड. इसके ऊपर बैटरी कभी लीक की थी जिसकी वजह से द पेंट वॉज डैमेज्ड और जिसकी वजह से सरफेस रस्ट था इस चैसी लेग के ऊपर. व्हाट आई हैव डन इज़ आई हैव क्लीनड इट विद अ ग्राइंडर के ऊपर वायर ब्रश लगा के प्रॉपर्ली क्लीन करके बेस प्रेप करके आई हैव पेंटेड इट सो दैट इट्स नाउ प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी रस्ट एंड सो दैट इट लुक्स गुड. आई कैन पुट द डमी इंजन बैक इन नाउ ताकि बाकी काम इसके किए जा सकें. So after the paint work was done, the engine is back in now. Side mounts के ऊपर लगा हुआ है दोनों. It's hanging the way it was before paint. जो next order of business है it is going to be the stabilizer bar. गाड़ी जो है इस वक्त अपने wheels के ऊपर खड़ी है and not on the jack stands ताकि पूरा weight जो है गाड़ी का वो properly आ रहा हो और जो stabilizer bar की position है वो उसके मुताबिक जो एक्चुअल पोजीशन है उसके मुताबिक बाकी जो फैब्रिकेशन है वो हो. सो दिस इज़ द प्लेट जो कि स्टेबलाइज़र बार जिसके ऊपर माउंट होती है. ख़ाली ये स्टेबलाइज़र बार के लिए नहीं है, इस पर आपकी स्टेबलाइज़र बार भी माउंट हो रही होती है. जो शैसी है उसकी फ्लेक्स को ख़त्म करने के लिए इट सर्व्स एज अ गसेट एज वेल. और इसका इसी के ऊपर जैक भी लगता है गाड़ी को जब लिफ्ट कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द कार. 2 बोल्ट्स इस साइड पे लगे होते हैं, स्टेबलाइज़र बार इसके ऊपर लगी हुई होती है और ये जो प्लेट है ये शैसी लेग और जो फ्रंट जो बीम है इसकी उसके ऊपर लगी होती है. सो द चैलेंज हेयर इज़ के जो इसकी जो प्लेट है इट इज़ नॉट गोइंग टू फिट क्योंकि कंप्रेसर इसका काफ़ी नीचे आ रहा है और कंप्रेसर जो है इट्स सिटिंग लोअर देन द एक्चुअल प्लेट इटसेल्फ. सो आई नीड टू बी एबल टू मेक द प्लेट क्लियर द कंप्रेसर और अपना जो इसका मकसद है वो पूरा कर रहा हूँ जो कि एक ये कि स्टेबलाइज़र बार को इसमें इंस्टॉल किया जा सके, शैसी की फ्लेक्स को ख़त्म कर सके और ये कि अपना जैकिंग पॉइंट है वो प्रॉपर मिल रहा हो. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस प्लेट. आई एम गोइंग टू मेक अ न्यू प्लेट आउट ऑफ MS ताकि वो इसको रिप्लेस कर सके और कंप्रेसर को भी क्लियर करे और स्टेबलाइज़र बार भी इंस्टॉल हो सके. The actual position of the brackets on the stabilizer bar is somewhere around here. प्लेट जब लगी होती है तो उसका thickness मिला के और ये लेकिन but we don't have enough space there. So what's going to happen is I am going to make the plate that clears this portion of the compressor और stabilizer bar जो है थोड़ी सी नीचे इंस्टॉल हो रही होगी. इस साइड पे स्पेसर डलेगा, उस साइड पे भी स्पेसर ऐड हो रहा होगा लेकिन प्लेट उसकी अपनी यूज़ हो रही होगी. लेकिन जो ये साइड है इसका जो प्लेट है वो कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच बनेगी जिसमें स्पेसर भी साथ इनकॉर्पोरेटेड होगा और स्टेबलाइज़र बार बीम से थोड़ी सी नीचे होगी. सो आई हैव मेड अ टेम्पलेट आउट ऑफ कार्डबोर्ड. जिस तरह पहले माउंट्स के लिए बनाया था उसी तरह इसके लिए भी बनाया. सो यू कैन सी कि ये थोड़ा सा नीचे है उस वाली प्लेट से. हेयर इज़ अ साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ बोथ द प्लेट्स. ये वाली जो मैं अब बना रहा हूँ ये पुरानी प्लेट है. इस पार्ट को बनाने के लिए पीसेस थोड़े ज़्यादा हैं तो आई हैव नंबर्ड देम ताकि वंस आई टेक देम अपार्ट टू कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल टेम्पलेट्स तो वापस मुझे जोड़ने में आसानी हो और जो नए पार्ट्स कट के आएंगे आई विल पुट देम टुगेदर द वे इट इज़ नाउ. सो मूविंग ऑन टू द बॉटम माउंट ऑफ द इंजन. ये ऑल्टो का अपना माउंट था जो कि F10A के साथ आया था और ये शैसी पे इस तरह लगता है नीचे और इसके साथ एक ब्रैकेट बना होता है जो कि ट्रांसमिशन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है इस माउंट को और ये जो इंजन की जो रोटेशनल मूवमेंट है ये उसको लिमिट कर रहा होता है. But since the L13 is heavier, this mount won't cut it. इसके लिए I have gotten a replacement. ये it's much beefier. ये Swift का जो ट्रांसमिशन साइड माउंट है जो M13 के साथ आता है ये वो माउंट है जो कि ट्रांसमिशन का लोड उठा रहा होता है. So it's pretty beefy compared to what was previously installed. Side by side comparison करें तो not only is it wider, it has more material compared to this one. और जिसकी वजह से जो इंजन का टॉर्क है इट विल बी एबल टू हैंडल द टॉर्क बेटर दैन द स्मॉलर वन. ये वाला माउंट भी उसी तरह इंस्टॉल होगा शैसी में जिस तरह ओरिजिनल माउंट था इन्वर्टेड, लेकिन इसमें मुझे बीच में ब्रैकेट बनाना पड़ेगा जो कि इसके ऊपर कनेक्ट होगा और वो इन बोल्ट्स की जगह बैठ जाएगा जो बॉडी में अपने बोल्ट्स हैं. सिंस द ऑफसेट ऑफ द बोल्ट्स ऑन द ओरिजिनल माउंट इज़ वाइडर दैन दिस वन तो बीच में ब्रैकेट बनेगा. वो ब्रैकेट में ये वाला माउंट लगेगा और वो ब्रैकेट जो है वो फिर शैसी के अंदर लग जाएगा जाके. दिस इज़ वेयर द माउंट सिट्स ऑन द शैसी. यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा और वो माउंट जो है उस ब्रैकेट के अंदर लग जाएगा
और जो ट्रांसमिशन का जो ब्रैकेट बनना है वो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ये उसका मैं टेम्पलेट बना रहा हूँ अभी, ताकि ट्रांसमिशन को इस माउंट के साथ कनेक्ट किया जा सके। सो द टेम्पलेट फॉर द बॉटम ब्रैकेट इज़ डन। इसको अगर आप देखें तो इसमें देर आर 2 bolts ऑन वन साइड और 1 bolt ऑन द अदर साइड। ये 2 bolts जो हैं ये ट्रांसमिशन को इस ब्रैकेट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, और जो कि दूसरा एक बोल्ट है इट कनेक्ट्स द माउंट टू दिस ब्रैकेट सो दैट द इंजन हैज़ मूवमेंट। आई हैव टेकन द ब्रैकेट ऑफ, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इसको भी मैं नंबर करूँगा ताकि इसको जब मैं अलग अलग करूँ पीसेस को तो इट्स ईजियर टू असेंबल इट अगेन। So more CNC cut goodness is here. लेज़र CNC कट हो गए पार्ट्स आ गए 5 mm MS शीट के अंदर। इसमें टॉप स्ट्रट बार, जो लोअर ब्रेस है, फिर इंजन माउंट जो बॉटम माउंट है उसके कुछ पार्ट्स हैं, फिर कुछ जो स्टेबलाइज़र बार की जो प्लेट है उसके माउंट्स हैं। ऑल ऑफ दिस विल गो इनटू द कार, जो कि पहले टेम्पलेट्स बनाए थे उस हिसाब से। ये सारे वेल्ड करके साइड माउंट की प्लेट बनेगी, इससे बॉटम क्रॉस मेंबर बनेगा, और then we'll have these parts ready. I'll start with the plates for the bottom mount. I'll show you how it's going to be assembled. This is how it's going to be. ये आपस में वेल्ड हो जाएंगे। ये स्लॉट्स डाले हैं थोड़ी एडजस्टेबिलिटी के लिए, और इन बोल्ट्स, इसके अंदर बोल्ट्स लग जाएंगे जो कि अपने ओरिजिनल माउंटिंग पॉइंट है शैसी के अंदर। सो दिस विल बी वेल्डेड, और ये एक पीस बन जाएगा और जो डायरेक्ट उसके ऊपर माउंट हो सकता है। आई हैव हैड फ्यू एक्स्ट्रा कट जस्ट इन केस आई नीड मोर। सो द बॉटम ब्रैकेट इज़ ऑल्सो डन। इसको मैंने ट्रांसमिशन पे लगा के टैक वेल्ड करके आई टुक इट अपार्ट और फिर उसको वेल्ड किया। इट्स हॉट, आई रादर नॉट बर्न माई हैंड, लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू पुट इट बैक ऑन द ट्रांसमिशन टू सी इफ इट फिट्स। इट्स ऑन एंड इट फिट्स परफेक्टली। जिस तरह मैंने उतारा था टैक वेल्ड करने से पहले उसी तरह बिल्कुल प्रॉपर्ली बैठ रहा है। कोई डिफॉर्म नहीं किया वेल्ड करते हुए, क्योंकि जब हीट जनरेट होती है तो प्रोबेबिलिटी होती है डिफॉर्म करने की। फिट्स परफेक्टली। इसमें भी स्लॉट मैंने डाला है पीछे एडजस्टेबिलिटी के लिए, ताकि एडजस्ट किया जा सके। The engine is finally sitting on all 3 of its mounts. ट्रांसमिशन साइड वाला जो माउंट है उस पर, जो टाइमिंग साइड वाला माउंट है उस पर, और जो बॉटम माउंट जो अभी जिसका ब्रैकेट बनाया हमने, it's sitting perfectly straight on this mount. It might not be visible from here, लेकिन I've measured, it sits perfectly. I'll let it sit now for a little while. Moving on to the stabilizer bar plate, जिसका टेम्पलेट बनाया था साइड पे कंप्रेसर को क्लियर करने के लिए। दिस इज द प्लेट दैट द स्टेबलाइजर बार विल सिट ऑन, एंड दीज आर द पार्ट्स दैट विल मेक दिस प्लेट। इसको आई विल वेल्ड देम अप टू मेक दिस प्लेट नाउ। सो दिस प्लेट इज ऑल welded up and cleaned. I've added a few more pieces to it to add more strength to it, or this is what it looks like. A side-by-side comparison shows you what the original plate looked like, और ये अभी वाली प्लेट जो है वो किस तरह की है। इसमें अगर आप देखें तो ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसके अंदर यहाँ कंप्रेसर की जगह बन गई है, जो कि, और ये वाला जो है ये ओवरऑल प्लेट जो है नीचे मूव की है कंपेयर टू द स्टॉक प्लेट जो कि बिल्कुल फ्लैट थी, और इसके अंदर कंप्रेसर के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं थी। द करंट डिज़ाइन हैज़ इनफ स्पेस टू हाउस द कंप्रेसर एंड इट्स पुली, और ये अपने माउंटिंग पॉइंट्स जो कि पुराने होल्स थे ये भी उन्हीं होल्स के ऊपर शैसी लेग और फ्रंट प्लेट के ऊपर लगेगी। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन द कार। काफ़ी स्टर्डी काम हो गया है, एंड आई एम होपिंग दैट इट एड्स द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक तीसरा बोल्ट की भी जगह मैंने रखी है इन केस इट्स नीडेड। अपने बोल्ट्स पे बाकी इंस्टॉल हुआ है ताकि कोई बॉडी या शैसी के अंदर जो है ना कोई किसी किस्म की भी कटिंग वेल्डिंग ना इन्वॉल्व हो। दिस प्लेट ऑल्सो क्लियर्स द स्टेबलाइजर बार, उसको अपनी पोजीशन में ला के दिस इज़ हाउ इट सिट्स। हियर इज़ अनदर एंगल। ये जो ब्रैकेट है और कंप्रेसर आपस में क्लियर कर रहा है,
और जो बॉटम पोर्शन है वो भी क्लियर कर रहा है बिल्कुल, एंड द पुली इज़ फ्री टू मूव एज वेल, जो नीचे जो उसका पोर्शन बनाया था, सो वर्क्स वेल। स्टेबलाइजर बार जो इंस्टॉल होती थी पहले वो इस ब्रैकेट के थ्रू होती थी, आई कांट यूज़ दैट ब्रैकेट एनी मोर, सो आई हैव मेड अ न्यू ब्रैकेट। ये दो पार्ट्स हैं उस ब्रैकेट के, और जो स्टेबलाइजर बार जो है वो इट्स गोइंग टू बी सैंडविच्ड बिटवीन दीज टू पार्ट्स। इसके अंदर जिस तरह पहले बुश लगा हुआ था उसके अंदर ये वाला बुश भी इसके अंदर लग जाएगा, और यहाँ से मैंने काट के इसको ये पार्ट एक्सटेंड किया, और दिस इज़ गोइंग टू सिट ऑन दिस प्लेट लाइक दिस। नीचे बोल्ट्स इसके नट्स वेल्डेड हैं, एंड दिस सेकेंड पार्ट इज़ गोइंग टू सिट ऑन टॉप ऑफ इट, और स्टेबलाइजर बार को ये जगह पे होल्ड कर रहे होंगे। सो एसेंशियली इट वर्क्स इन अ सिमिलर वे टू द ओरिजिनल ब्रैकेट। इसमें से फ़र्क ये है कि इसमें दो पीसेस हैं जो कि नीचे से भी बुश को होल्ड कर रहे होंगे और ऊपर से भी, ताकि स्टेबलाइजर बार जो है उस जगह पे इंस्टॉल हो सके। सो आई हैव टेस्ट फिटेड एवरीथिंग अप, जो भी ब्रैकेट भी लग गया है, प्लेट भी लग गई हुई है, और द स्टेबलाइजर बार इज सिटिंग ऑन इट। स्पेसेस बीच में ऐड हुए हैं, इस साइड पे भी स्पेसेस ऐड हुए हैं, प्लेट अपनी यूज़ हुई है लेकिन स्पेसर ऐड हुए हैं। आई विल वेल्ड देम अप लेटर, अभी खाली टेस्ट फिट कर रहा हूँ। स्टेबलाइजर बार और जो प्लेट फ्रंट जो क्रैश बार है इसमें गैप आएगा, इट्स अबाउट 1.5 इंचेस, जो कि ज़्यादा नहीं है, बट दिस वाज नीडेड इन ऑर्डर टू फिट द कंप्रेसर। ये जो स्पेसर्स हैं आई टेक देम ऑफ और इनको वेल्ड कर लूँगा ताकि एक पार्ट बन जाए। ओवरऑल आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द वे इट टर्न्ड आउट। लेट्स होप दैट इट वर्क्स एज गुड एज इट लुक्स। सो नेक्स्ट अप आर दी एक्सल्स। जो लेफ़्ट पे ये वाले हैं ये होंडा के सीवी जॉइंट्स हैं, इनर सीवी जॉइंट्स जो हैं जो सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ लगेंगे। राइट वाले जो हैं कंप्लीट यूनिट्स हैं ऑल्टो के। इसमें होगा ये कि जो आउटर सीवी जॉइंट्स हैं यही यूज़ हो रहे होंगे, और ये जो रॉड है इसको अडेप्ट किया जाएगा होंडा के इनर सीवी जॉइंट्स के साथ। तो इसके एंड पे दे आर नॉट गोइंग टू बी वेल्डेड, दे आर गोइंग टू बी प्रॉपर्ली डन। ये इधर से आगे से इन पे स्प्लाइंस बन के, उन स्प्लाइंस का जो साइज़ होगा वो दे विल बी इन अकॉर्डिंग्स टू द होंडा सीवी जॉइंट्स, और उसका जो ट्राईपॉड होगा वो इसके ऊपर लग जाएगा, और ये फिर कंप्लीट यूनिट्स बन जाएंगे। ये जो होंडा वाले सीवी जॉइंट्स हैं इनको मैं ट्रांसमिशन में लगा के आई विल मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सीवी जॉइंट एंड द बैक ऑफ द व्हील हब्स, और वो जो मेजरमेंट है वो लेथ शॉप को दूंगा, और लेथ शॉप जो है उस स्प्लाइंस उस इन अकॉर्डिंग्स टू दैट दे विल ऐड द स्प्लाइंस, और इसको मुझे कंप्लीट ड्राइव शाफ्ट जो है वो बना के दे देगा। द सीवी जॉइंट्स आर इन। करना मैंने ये है कि जो सीवी जॉइंट का ये वाला एज जो है इससे लेके जो हब है जहाँ पे जाके इसका आउटर सीवी जॉइंट इंस्टॉल होना है उधर तक जो उसका फेस है उसकी मेजरमेंट लेके आई विल गिव इट टू द लेथ शॉप, और उसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत प्ले के लिए स्पेस छोड़नी है वो छोड़ के दे विल मेक द कंप्लीट एक्सल्स। सो द एक्सल्स आर बैक। जो शाफ्ट है इसके ऊपर इस पर स्प्लाइंस बना के होंडा के सीवी जॉइंट से अडैप्ट कर दिए गए। इनर्स और आउटर्स जो हैं वो ऑल्टो के अपने जो ओरिजिनल लगे हुए थे, दे वर परफेक्टली गुड, वो यूज़ किए गए। इनमें इस वक्त ग्रीस जो डाली गई है इट इज़ अ सीवी जॉइंट ग्रीस मिक्सड विद मॉली MOS2, जो लिक्विड मॉली का MOS2 आता है वो मिक्सड है। व्हाट दैट डज इज़ इट हेल्प्स विद रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, which in turn also improves the life of the axles, और जो इनकी longevity होती है उसको बेहतर कर देता है। And the moment of truth, axles बिल्कुल पूरे आ रहे हैं, लेंथ का कोई इशू नहीं आ रहा। This was a concern, but it fits perfectly, काफ़ी क्लोज है। इस साइड का जो inner CV joint है it's very close to the body, but it doesn't interfere with it. And this is the other side, जो ड्राइवर साइड है, ये भी बिल्कुल परफेक्टली बैठ रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेंथ वाज द मेन कंसर्न, जो कि इस वक्त बिल्कुल ऐसा कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। लेंथ को चेक करने का एक तरीका ये है कि सीवी जॉइंट को व्हाइल इट्स नॉट बोल्टेड इसको अंदर पुश करें, इफ़ इट हैज़ इनफ स्पेस टू मूव इनसाइड और वापस भी मूव करे तो द लेंथ इज़ करेक्ट, क्योंकि अगर बिल्कुल टाइट फिट करेगा तो सीवी जॉइंट बहुत जल्दी वेयर आउट करके ख़त्म हो जाएगा जो उसके अंदर जो ट्राईपॉड है उसका। That is it for this episode. इस एपिसोड में हमने जो बॉटम माउंट है इंजन का वो बना लिया। The engine is now sitting on all three of its mounts. पोजीशन उसकी फाइनल हो चुकी है एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। जो एक्सल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, एक्सल्स की मैं स्प्लाइन करके लेंथ मेजर करके प्रॉपर्ली बनाया गया। अभी तक बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बट वील नो फॉर श्योर वंस द कार इज रनिंग।
जो स्टेबलाइजर बार है वो और उसके एलाइड जितने ही पार्ट्स है वो बन चुके हैं. सो द कार इज नाउ सिटिंग ऑन इट्स ओन व्हील्स. अपने इंजन के ऊपर जो इंजन है वो अपने माउंट्स के ऊपर हैंग कर रहा है. काफ़ी मेजर जो इम्पोर्टेंट जो मेजरली चीज़ें थी वो टू द स्वैप दे हैव बीन फैब्रिकेटेड. In the next episode, we'll be doing the bottom cross member, the strut bar, the radiator, multiple चीज़ें होंगी उसके अंदर. Please stay tuned to watch the next episode. Um, please subscribe to Funcari and hit the bell icon so that you can see the latest on this project and any other project that I'm doing. Until the next episode, ciao.